Hello student, welcome my online video. Your हिंदी टीचर। बच्चों, ये वीडियो आपके रिवीजन टाइम का है। आप स्कूल आते तो आपका इस समय रिवीजन चलता है, एग्ज़ाम की तैयारी होती, एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ चुका है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो हम लोग आपकी सुविधा के लिए बना रहे हैं कि आप लोग घर पे रहें और रिवीजन करते रहें। ये परीक्षा को नज़र में रखते हुए ये वीडियो बन रहा है। ये चैप्टर है 10 विशेषण। तो आज हम विशेषण पढ़ेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। आपकी बुक में है कि मेरे घर के सामने एक हरा सा बागीचा है, ठीक है। हरा भरा, रंग बिरंगे, मीठे, ऊंचे, मतलब ये जो उपयुक्त गद्यांश दिया गया है और जो रंगीन शब्द है, किसी न किसी संज्ञा शब्द के गुणों का वर्णन कर रहा है, ठीक है। हरा भरा, बगीचा कैसा है? हरा भरा है। फूल कैसे हैं? रंग बिरंगे हैं। आम कैसा है? मीठा है। बगीचे कैसे हैं? बगीचे में झूले कैसे हैं? ऊंचे हैं। तो कह रहा है कि ये शब्द किसी संज्ञा के शब्द के गुणों का वर्णन कर रहा है तथा उनकी विशेषता बता रहा है। जैसे बगीचा कैसा है? हरा भरा है। उससे उसमें क्या क्या है? अंत में ये शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता के कारण विशेषण बन गए हैं। पूछा जाए कि विशेषण किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। पूछा जाए विशेष किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उन्हें विशेष कहते हैं। विशेषण और विशेष में अंतर है। विशेषण जब पूछेगा कि विशेषण की परिभाषा बताइए, तो आप बोलोगे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? विशेष कहलाता है। जैसे आपके बुक में कुछ विशेषण और विशेष दिए हैं। हरा भरा, बगीचा कैसा है? तो वो उसका विशेष है। और विशेषण क्या है? हरा भरा। फूल कैसा है? रंग बिरंगे। फूल कैसे हैं? तो रंग बिरंगे हैं, विशेषण है रंग बिरंगे, और विशेष से उसका बगीचा है, अरे फूल है। कई, मतलब पेड़ हैं, कई हैं, तो कई जो है उसके विशेषण है और विशेष से है पेड़। ऐसे ही आपका दिया गया है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण और प्रविशेषण। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। यह पुस्तक बहुत रोचक है। साहिल काफी समझदार है। दिया है इन वाक्यों में बहुत और काफी प्रविशेषण है। कहने का मतलब कि जहाँ पे काफी और बहुत आ जाए वहाँ प्रविशेषण होता है। ये क्रमशः रोचक तथा समझदार विशेषण शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। प्रविशेषण शब्द विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं। प्रविशेषण शब्द विशेषण शब्दों की भी विशेषता को बताते हैं। मतलब बहुत और काफी। लोग कहते हैं बहुत सुंदर घर, उसका घर बहुत सुंदर था। तो यहाँ रोचक, तो अगर हम घर नहीं किसी का देखें तो कहेंगे हाँ बिल्कुल होगा, सुंदर होगा। काफ़ी मतलब उनके यहाँ मैंने, तो कह रहे हैं कि वहाँ पे जैसे अब उसकी परिभाषा बोली जाए कि जो विशेषण शब्दों से पहले, ध्यान दीजिएगा इस बात को, जो विशेषण शब्द से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द से पहले उनका प्रयोग किया जाता है वो प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे कोई शब्द लीजिए, अति, मतलब सुंदर, अत्यंत सुंदर, अति सुंदर, अत्यंत, बहुत, काफ़ी, बड़ा, कम आदि। अगर ये शब्द विशेषण के पहले लगते हैं तो ये क्या है? प्रविशेषण है। ये शब्द विशेषण के पहले प्रयोग किए जाते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और जो विशेषण शब्द
विशेषण जिस शब्द की विशेषता को बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। प्रविशेषण जो विशेषण शब्दों से पहले लगकर उसकी विशेषता को बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, संज्ञावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक। आपको ये क्लास में हम लोग फिजिकली पढ़ा चुके हैं, लेकिन ये आपका रिवीजन टाइम है, इसलिए इस वीडियो में आपको वो दोबारा से रिवीजन कराया जा रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे, मतलब विशेषण के 4 अंग हैं, विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, संज्ञावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक। तो अब हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण कहते हैं, किसे कहते हैं? जो विशेषण शब्द अपने विशेष्य के गुण, जो विशेषण शब्द यानी संज्ञा या सर्वनाम, तो जो विशेषण शब्द अपने विशेष्य के गुण, दोष, आकार, दशा, स्वाद, काल, गंध, अवस्था आदि को बताते हैं उन्हें गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। जो विशेषण शब्द अपने विशेष्य, मतलब अपने विशेष्य के गुण, दोष, आकार, दशा, स्वाद, काल, गंध, अवस्था आदि को बताते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आपके बुक में दिया है उदाहरण, टोकरी में ताजी सब्जियां हैं। तो टोकरी में ताजी सब्जियां हैं, तो सब्जियां कैसी हैं? ताजी हैं। छोटा बच्चा खेल रहा है, राहुल ईमानदार है, मेघा ने सुंदर चित्र बनाए। ये गुणवाचक विशेषण इस प्रकार है। जैसे गुण में देखिए, गुणबोधक, दोषबोधक, कालबोधक। जैसे गुणबोधक में भला, बुरा, अच्छा, शक्तिशाली, वीर। दोष में लालची, लोभी, अत्याचारी। कालबोधक में पुराना, प्राचीन, मासिक, साप्ताहिक, नया। स्थानबोधक में भारतीय, जापानी, शहरी, ग्रामीण, विदेशी। रंग में नीला, काला, पीला, जो भी रंग हो। गंध में जैसे खुशबू और बदबूदार। स्पर्श में छूने पे कोई चीज़ मुलायम लगती है, कोई खुरदरा लगता है, कोई नुकीला होता है। स्वाद में मीठा, खट्टा, चटपटा, तीखा। अवस्था में सूखा, गीला, मोटा, पतला, दुबला, स्वस्थ। ध्वनि में मधुर होती है, कड़वी होती है, कर्कश होती है, सुरीली होती है। दिशा उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी। आकार लंबा, चौड़ा, चौकोर। ये सब आपके गुणवाचक विशेषण में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा भाग, दूसरा अंग, संज्ञावाचक विशेषण। पहला तो गुणवाचक था, तो गुणवाचक में विशेषण शब्द के विशेष्य में गुण, दोष, आकार, दशा, स्वाद, काल, गंध, अवस्था आदि को लिया गया है। संख्यावाचक में जो विशेषण शब्द अपने विशेष्य की निश्चित या अनिश्चित संज्ञा बताते हैं, निश्चित या अनिश्चित संज्ञा बताते हैं, उन्हें संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे डाल पर 2 चिड़िया हैं, संज्ञा बता दिया, संख्या बता दिया कि कितनी है, 2 है, 2 चिड़िया हैं। इस कक्षा में 30 छात्र हैं, मतलब क्लास में कितने छात्र हैं, 30। संख्या बता रहा है, मेरे पास 100 रुपया है। ये निश्चित संख्या बता रहा है, ये निश्चित संख्या, क्योंकि निश्चित संख्या बता रहा है कि चिड़िया 2 हैं, छात्र 30 हैं और रुपये 100 हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। निश्चितवाचक संख्या विशेषण, जो विशेषण विशेष्य की विशेषता, जो विशेषण विशेष्य की निश्चित संख्या बताते हैं, उन्हें निश्चित संख्या विशेषण कहते हैं। जैसे 2 हाथी, 3 छात्र, 10 उंगलियां। यहाँ पे निश्चित होता है, अनिश्चित में कोई निश्चित चीज नहीं होता है। जो विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित संख्या की जानकारी नहीं देता है। अब कोई कह दे कि जरा कुछ चॉकलेट लाओ, लेकिन उसकी संख्या नहीं बताई गई, उन्हें अनिश्चित संख्या विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग, अधिक पक्षी, कम रुपए, ज़्यादा। मतलब यहाँ पे कुछ निश्चित नहीं है, कुछ है पता नहीं कितने होंगे, कम है कितने हैं, अधिक हैं 1 से 1 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। कुछ, कम, अधिक और ज़्यादा अनिश्चित संख्या विशेषण है, क्योंकि इसमें लोग, रुपए, पक्षी तथा लड़के की निश्चित संख्या मालूम नहीं है। जहाँ पे निश्चित संख्या मालूम पड़ती है वहाँ निश्चित संख्या विशेषण होता है, और जहाँ पे अनिश्चित, जहाँ पे संख्या का पता नहीं चला, अनुमान लगाया जाता है,
वहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। आपका दिया हुआ है कि आपके बुक में दिया हुआ है ये एलो में कि यहाँ है संख्या विशेषण में स्थान, प्राणी तथा वस्तुओं को हम गिन सकते हैं। संख्यावाचक विशेषण में स्थान, प्राणी तथा वस्तुओं को हम गिन सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि कुछ संख्या विशेषण इस प्रकार है: दूसरा, शतक, 8, 3, कुछ, कम, ज़्यादा, अधिक। परिमाण, अब हम तीसरा पढ़ेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, तो जो विशेषण शब्द अपने विशेष के मापतोल, परिमाण, मापतोल तथा परिमाण की जानकारी दे उसे परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे मम्मी 3 किलो दाल ली, तो दाल को किलो से तौला जाता है। 2 लीटर दूध, तो लीटर को मतलब दूध को लीटर से, अब दूध को किलो पे करेंगे तो वो नहीं होगा, और अगर हम दाल को मापते हैं तो वो नहीं होगा। तो जहाँ पे माप तौल तथा परिणाम की जानकारी मिलती है वहाँ क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण। जैसे दिया है, परिमाणवाचक विशेषण के विशेष्यों को केवल नापा या तौला जा सकता है। यहाँ पे आपके बुक में दिया है, देखिए कि यहाँ आपका ये दिया हुआ है कि परिमाणवाचक विशेषण के विशेष्यों को केवल नापा और तौला जा सकता है। परिमाणवाचक विशेषण में सदा परिमाण सूचक शब्द लगता है जिन्हें विशेष्यों को गिना नहीं जा सकता है। नापा और केवल तौला ही जा सकता है। संख्यावाचक विशेषण में गिना जा सकता है, ठीक है, उसमें गिना जा सकता है, उसमें मापा तौला नहीं जा सकता है। लेकिन परिमाणवाचक में गिना नहीं जाता है, माप और तौल किया जाता है। वे परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में ये विशेषण शब्द के विशेष की निश्चित मात्रा, परिमाण बताता है। जैसे 2 बीघा जमीन कितना है? 2 बीघा है। कितने लीटर तेल है? 3 लीटर तेल है। तो मतलब यहाँ पे वो निश्चित माप बता रहा है, माप और तौल बता रहा है। और वही अनिश्चित में हो जाएगा कि वो विशेषण शब्दों की अनिश्चित मात्रा बताता है। जैसे कम आराम, ज़्यादा कम, अधिक कम परिश्रम। मतलब वहाँ पे जैसे आपका संख्यावाचक में था कि उसमें संख्या निश्चित बताता था कि है, निश्चित वाचक में उसमें संख्या काउंटिंग की जाती थी। अनिश्चित में कोई काउंटिंग नहीं, मतलब उसमें कोई गिनती नहीं रहता है। वैसे परिमाणवाचक में इसमें निश्चित परिमाणवाचक में आपका क्या होता है कि निश्चित मात्रा परिमाण बताते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, 1 गज जमीन, गज भर कपड़ा, 2 बीघा जमीन। और अनिश्चित में ज़्यादा कम, अधिक परिश्रम। फिर आपका है कि संख्या और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। संख्या और परिमाणवाचक में विशेषण जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। ध्यान रहे कि संख्या विशेषणों के विशेष्यों को गिना जाता है। संख्या विशेषण के विशेष्यों को गिना जाता है, जबकि परिमाणवाचक विशेषण में विशेष्यों को मापा और तौला जा सकता है। इन दोनों में अंतर है। संख्या है, बोलने से ही पता चलता है, यानी काउंटिंग, ठीक है। परिमाण, माप तौल। तो संख्यावाचक में विशेषण के विशेष्यों को काउंटिंग की जाती है, गिना जाता है, और परिमाणवाचक में मापा और तौला जाता है। अब हम इसके चौथे अंक को पढ़ेंगे, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द से पहले लग जाता है। जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द से पहले लगकर उसकी विशेषता को बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, या उसकी ओर से संकेत करते हैं, उसे सर्वनामिक विशेषण। कैसे? जैसे हमारा, तो हमारा क्या है? सर्वनाम है। तो विद्यालय बहुत सुंदर, हमारा मतलब वाक्य के पहले सर्वनाम लग गया। मेरा, तुम्हारा, उसका, ये सब सर्वनाम है, ये वाक्य के पहले लगा है। यानी जो कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द से पहले, संज्ञा शब्द ही है, विद्यालय बहुत बड़ा है तो हमारा लग गया, तो वहाँ क्या है? सर्वनामिक शब्द है। उपरोक्त सभी वाक्यों में हमारा, तुम्हारी और उसका मूल रूप से सर्वनाम है, पर संज्ञा से पूर्व आकर
उस संज्ञा शब्द से जुड़कर उसकी विशेषता बता रहे हैं तथा उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, इसलिए ये सर्वनामी विशेषण है। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण ही होते हैं, उनका अच्छा बुरा मोटा पतला नाटा लंबा चौड़ा, मतलब कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण ही होते हैं। कुछ विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम क्रिया तथा अव्यय में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे आपके बुक में दिया है दया दयालु, कृपा कृपालु, परोप परोपकारी, ठीक है। वहाँ पे संज्ञा सर्वनाम क्रिया तथा अव्यय में उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर शब्दों को बनाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे विशेषण की अवस्थाएं। हमने अभी तक पढ़ा विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, विशेषण उसे कहते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण जिस शब्द की विशेषता को बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। प्रविशेषण जो विशेषण शब्द विशेषण शब्दों से पहले लगकर उसकी विशेषता को बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे अति अत्यंत बहुत ये शब्दों से पहले लग जाते हैं तो ये प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 अंग हैं, गुण संज्ञा परिमाण और सर्वनामिक। अब हम तो ये चारों हम पढ़ चुके हैं कि गुणवाचक में दोष आकार दशा आदि का ज्ञान होता है, वहाँ गुणवाचक होता है। संख्यावाचक में काउंटिंग होती है, उसमें निश्चित और निश्चित होता है। और परिमाणवाचक में माप और तौल होता है, उसमें निश्चित और अनिश्चित 2 अंग होते हैं। उसमें भी जो निश्चित होता है उसमें जो माप तौल होता है निश्चित होता है, और जो अनिश्चित होता है उसमें कम ज़्यादा होता है, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। फिर लास्ट हमने पढ़ा सार्वनामिक। तो सार्वनामिक जो शब्द कोई सर्वनाम से पहले किसी संज्ञा शब्द से पहले लगकर उसकी विशेषता को बताते हैं उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे विशेषण की विशेषताएं। विशेषण की तुलनात्मक अवस्था के आधार पर विशेषण की 3 अवस्था हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था, इसमें विशेषण का सामान्य प्रयोग किया जाता है, किसी से तुलना नहीं की जाती। मूलावस्था में हम किसी से तुलना नहीं करते हैं। जैसे यह फूल सुंदर है, यहाँ किसी से इसकी तुलना नहीं है। उत्तरावस्था में क्या होता है कि इसमें 2 व्यक्तियों या 2 पदार्थों के गुणों की तुलना करते हुए कम से कम एक को कम या एक को अधिक अच्छा या बुरा बताते हैं। मतलब यहाँ एक दूसरे की तुलना की जाती है। वहाँ पे उत्तरावस्था का जैसे दिया है, इसमें विशेषण से पूर्व अधिक की अपेक्षा के मुकाबले आदि शब्दों को जोड़ दिया जाता है। उत्तमावस्था होता है कि इसमें एक प्राणी या पदार्थ के अन्य सभी से श्रेष्ठ या उत्तम, जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, इसमें विशेषण से पूर्व सबसे लोग कहते हैं सबसे क्लास में सबसे पढ़ने में ये तेज लड़का है, मतलब आपका वो सबसे, यानी यहाँ उत्तमावस्था है। लोग कह देते हैं कि इसकी जो आंखें हैं वो कमल के समान है, तो यहाँ उसकी आंखों की तुलना कमल से कर दी गई है, और यानी वो उत्तरावस्था है। मूलावस्था में किसी से किसी चीज़ की तुलना नहीं की जाती है, ठीक है। जैसे संजना सबसे लंबी है, मतलब संजना क्या मतलब है? वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे लंबी है। अब हम पढ़ेंगे, जैसे दिया है विशेषण शब्दों की तुलना एवं अवस्थाएं। जैसे चतुरत चतुरतम, दीर्घ दीर्घतरम, दीर्घम, लघु लघुतरम, लघुत्तम। जैसे ये मूलावस्था में किसी शब्द से या किसी पदार्थ से, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से तुलना नहीं की जाती है। उत्तरावस्था में एक को कम और दूसरे को अधिक बताया जाता है, और उत्तमावस्था में सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम बताया जाता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि संज्ञा किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण के कितने अंग हैं, प्रविशेषण क्या हैं, और विशेषण की वो 3 अवस्थाएं कौन सी हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। तो आप इस वीडियो के द्वारा आपको PDF भी भेजा जाएगा, इससे अपनी बुक और अपना CW कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।